सभी को नमस्कार दोस्तों। इस बार दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान समर कैंप, मिशन बुनियाद, एक्स्ट्रा क्लासेस, रिमिडियल क्लासेस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल डाउट आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्या एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, क्या मिशन बुनियाद चलेगा? इस बार छुट्टियाँ पड़ेंगी और पड़ेंगी तो कब से पड़ेंगी? ये सिर्फ सवाल डाउट नहीं बल्कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी है इस बार। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में ही नहीं बल्कि टीचर्स में भी कन्फ्यूज़न वाला माहौल बना हुआ है। ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, मिशन बुनियाद चलता है तो हमारा कुछ और ही प्लान होता है, और अगर छुट्टियां पड़ती हैं तो हमारा अलग ही प्लान होता है। और ना ही प्लान तुरंत बनता है और ना ही अपने बने हुए प्लान को कैंसिल करना इतना आसान होता है। पीछे एक सर्कुलर मेल भी आया था छुट्टियों को लेकर के, तो उस मेल में भी सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर इसी वीडियो में कमेंट करेंगे सेम कि क्या छुट्टियां पड़ेंगी और कब से पड़ेंगी। इसलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें, समझे, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो दिल्ली का अपना एक शेड्यूल है, एक सिस्टम है कि भाई 10 मई तक ही स्कूल चलेगा। जो नॉर्मली क्लासेस होती है वो 10 मई तक चलते हैं। 10 मई को चाहे वो फ्राइडे आए, चाहे बुधवार आए, चाहे सोमवार आए। ओब्वियसली वो आमतौर पे फ्राइडे और सैटरडे ही आता है। तो 10 तारीख को है फ्राइडे एंड 11 तारीख को सेकेंड सैटरडे, 12 को संडे, यानी कि 10 तारीख तक आपकी जो नॉर्मल क्लासेज हैं वो चलती हैं और 11 तारीख से छुट्टियाँ हो जाती थी। लेकिन बीते कई सालों से जो छुट्टियाँ पड़ती हैं वो हमारी छुट्टियाँ ना हो करके उसमें एक्स्ट्रा क्लासेज 9, 10, 11, 12 की लगती हैं। मिशन बुनियाद, समर कैंप, ये प्राइमरी को लेकर के 6ठी और 8वीं क्लास तक चलती है। तो इस बार जो कन्फ्यूज़न वाला माहौल है वो इसलिए है क्योंकि चुनाव भी इस बार 25 जून को मई को होना है। तो 25 मई को अगर चुनाव हैं तो भाई चुनाव में भी काफ़ी सारे टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि जो चुनाव होता है ना वो मतलब एक दिन ही होता है। 25 तारीख को चुनाव होगा और 3-4 ट्रेनिंग होंगी टीचर्स की, वो अलग अलग डेज़ में होंगी। तो पूरा शेड्यूल तो नहीं होता, बट हाँ ये है कि मतलब डिस्टर्बेंस तो रहता ही है। अब एक पीछे मेल भी आया था जिस मेल में मिशन बुनियाद को लेकर के क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हालांकि मिशन बुनियाद का इंचार्ज मुझे भी बनाया गया है, तो वो मेल मैंने भी पढ़ा और मेल में जो मेंशन किया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेल की जो लाइन है कि वहाँ पर टीचर्स का डाटा मांगा जा रहा है। मतलब टीचर्स का डाटा मांगा जा रहा है मिशन बुनियाद ट्रेनिंग को लेकर के। तो एक ट्रेनिंग होगी, मतलब जो भी मिशन बुनियाद चलने वाला है उसको लेकर के एक ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद ही मिशन बुनियाद की क्लासेज चलेंगी। और पीछे एक उड़ती बात आई थी कि भाई 10th और 12th की एक्स्ट्रा क्लासेज भी चलेंगी, लेकिन अभी इसका कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। मिशन बुनियाद को लेकर के ज़रूर एक मेल आया है डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें टीचर्स के नाम मांगे गए हैं। ये हर स्कूलों के लिए और हर स्कूलों की तरफ से आया है। हालांकि जो मेल में ट्रेनिंग की बात की गई है वो की गई है जून ऑनवर्ड, यानी कि जो मई तक चुनाव का सब काम निपट जाएगा, उसके बाद जून ऑनवर्ड ट्रेनिंग चलेंगी। एंड काफ़ी सारे हमारे टीचर साथी कह रहे हैं कि भाई जून में मिशन बुनियाद चलेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर छुट्टियाँ 10 मई से हो जाती हैं एंड 10 मई से छुट्टियाँ होने के बाद अगर बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि 10 मई के बाद तुरंत अगर 11-12 तारीख से मिशन बुनियाद चलता है, एक्स्ट्रा क्लास, रिमिडियल क्लास चलती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इसी दौरान चलता है। तो जो गांव जाने वाले हैं, पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो अपनी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं और उस जो समर कैंप चलता है जिसके दौरान अलग अलग तरह की क्लासेस चलती है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर वो छुट्टियां 10 मई को हो जाती है और ये जो ट्रेनिंग वगैरह ये जून में, तो भाई जून में फिर से बच्चों को वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और एक बार जो बच्चा, जो पेरेंट्स, जो टीचर्स चला गया, गांव वगैरह चला गया, अपने घूमने वगैरह, पिकनिक वगैरह चले गए कहीं, हम आपको भी प्लान होता है हर किसी का, तो एक बार वो चला गया तो फिर उसी मस्ती में वो गुम हो जाते हैं और फिर भाई एक बार जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि टीचर्स को अगर ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है तो टीचर्स का आना तो रहता ही है कंपलसरी, बट यहाँ पर भी टीचर्स को ऑप्शनल होता है। मतलब टीचर्स चाहे तो वो अपना नाम दे एंड टीचर्स चाहे तो अपना नाम ना दे। तो ऑब्वियसली अगर वो तुरंत मई के बाद होता है
मतलब तुरंत, तो यहाँ पर ये है कि तुरंत टीचर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे और टीचर सारे मई में गाँव चले गए एंड गाँव से वो फिर से जून में आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि क्लियर क्या चीज़ है, तो जो इस बार छुट्टियाँ पूरी तरह से छुट्टियाँ रहेंगी, किसी भी क्लासेस को कोई भी मतलब एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं चलेंगी। शायद 12th की अगर हम थोड़ा बहुत माने, क्योंकि इस बार 12th को थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्ट बनाया है, मतलब 12th में जो पैटर्न पूरा चेंज किया है, तो शायद 12th में एक्स्ट्रा क्लासेस चल सकती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10 से 20% उसकी संभावना है। जो मिशन बुनियाद है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी जून में, और वो भी टीचर्स की सबकी नहीं होगी, जिन जिन टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा मिशन बुनियाद के दौरान। एंड कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मिशन बुनियाद में जो इंचार्ज है उन्हीं को ट्रेनिंग करवा दी जाए और फिर इंचार्ज को कहा जाएगा कि भाई स्कूलों में ट्रेनिंग कराओ टीचर्स की, और वो फिर उसके बाद आगे चलेगा। और ये जो बुनियाद है इसे फिर जुलाई से चलाएंगे। हालांकि जो मिशन बुनियाद है, डेटा और आंकड़े के अकॉर्डिंग जो टीचर्स ने पीछे डेटा भरा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चों को हमने एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, सबको मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है ना। ऑब्वियसली चाहे वो कितना अच्छा चला हो, जैसा भी चला हो, लेकिन अपग्रेड जो हर मंथ एंड में होता है, तो उसे अपग्रेड करके लगभग इतना हो चुका है। तो फ़िलहाल तो देखिए अभी आज 6-7 तारीख हो गए, एंड 2-3 दिन में तो क्या ऑर्डर आएगा, लेकिन हाँ छुट्टियाँ फ़िलहाल हो जाएंगी। एंड काफ़ी सारे हमारे गेस्ट टीचर साथी कह रहे हैं कि क्या टर्मिनेशन का ऑर्डर आएगा। तो यार टर्मिनेशन तो 10 मई से हो ही जाता है टर्मिनेशन सबका, एंड फिर से वो 1 जुलाई से फिर से उनका दोबारा से उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अब निकलते हैं। तो टर्मिनेशन लेटर आए या ना आए, लेकिन 10 मई को हर एक गेस्ट टीचर्स अपने आप को टर्मिनेट ही समझे, एंड वो दोबारा से ज्वाइनिंग होता है 1 जुलाई को। हाँ, जिन लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस, रिमेडियल क्लासेस वगैरह चलती है, उन लोगों की सैलरी बन जाती है जून में और मई में। बाकी सबको फ़िलहाल एक ऑफिशियल लेटर आ जाता है कि वे सारे गेस्ट टीचर 10 मई को टर्मिनेट हो चुके हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, एंड वो फिर से आता है कि वे 1 जुलाई से उनको फिर से सेवा में ले लिया जाए। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर तो फ़िलहाल अभी आना बाकी है, लेकिन जो मिशन बुनियाद का जो मेल है, उस मेल के अकॉर्डिंग हम पूरे समर कैंप को समझ सकते हैं। इस बार कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। बिंदास आप अपने गांव जाने का प्लान बनाइए, जहां भी आपको जाना है। बाकी कहां जाना चाहते हैं आप, कहां का प्लान बना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिलहाल भाई मैं भी अपनी होम टाउन उत्तराखंड जाऊंगा, और मैं तो बड़ा बेताब रहता हूँ अपने पहाड़ों की शेयर करने के लिए। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया ब्लॉगिंग भी मैं अपने वहाँ पहाड़ों की करता हूँ, तो हमारे ब्लॉग वाले चैनल को भी ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो मिलती है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।